मिडिल क्लास फैमिली पार्ट 2। हम एक गरीब और मिडिल क्लास के लड़के हैं। हमें बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम हम गरीब छात्रों के लिए बना ही नहीं है। माँ बाप मजदूरी करते हैं और मैं यूपीएससी का सपना देख रहा हूँ। यार मुझसे बड़ा बेवकूफ़ और कौन हो सकता है। जिसमें लाखों खर्च होते हैं मैं वो सपना देख रहा हूँ। यार ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो सकता यार। दोस्त अगर आपको भी ऐसा लगता है कि एक गरीब परिवार के लड़के कुछ कर नहीं सकते तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप भी अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए तरफ उठोगे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्त सफ़ीन नाम का एक लड़का गुजरात के सूरत में अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे। इनके माता पिता डायमंड यूनिट में काम करके अपने परिवार का गुजारा करते थे, लेकिन किसी कारण से उनकी माता पिता दोनों की नौकरी चली जाती है। दोस्त नौकरी जाने के बाद एक हंसता खेलता परिवार पैसों की कमी से जूझने लगा, मानो दुखों का पहाड़ टूट गया हो। नौकरी चले जाने के बाद उनकी परिवार की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन एक बाप इतनी जल्दी हार कैसे मान सकता यार। अपने परिवार की स्थिति सुधारने के लिए, अपने बेटे की स्कूल की फ़ीस जमा करने के लिए इनके पिताजी घर घर जाकर इलेक्ट्रीशियन का काम करने लगे। और इनकी माँ दूसरों के घरों में रोटियां बनाया करती थी और कभी कभी शादी के फंक्शन में जाकर भी रोटियां बनाया करती थी। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतने में घर का खर्च और पढ़ाई का खर्च निकल पाएगा? नहीं दोस्त। जिस प्रकार से हम अपना सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, उसी प्रकार से घर के खर्चे को चलाने के लिए इनके माँ बाप भी एक्स्ट्रा काम करने लगे। कुछ पैसे अतिरिक्त कमाने के लिए इनके पिताजी और माताजी जाड़े के दिनों में सड़क के किनारे उबले हुए अंडे और चाय बेचने लगे, जिससे कि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और अपने बेटे की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। यार एक बाप अपने बेटे की पढ़ाई के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। ना दिन देखते हैं ना रात, ना गर्मी देखते हैं ना बरसात, ना धूप ना छाँव। यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको, क्योंकि इनके कंधे पर जिम्मेदारियाँ होती हैं। दोस्त इनकी माँ भी कम नहीं थी। सर्दियों में भी पसीने से भीग जाती थी। सुबह 3 बजे उठकर 200 से अधिक रोटियां बनाना आसान नहीं होता, और इतनी मेहनत के बाद इन्हें कुछ हज़ार ही मिला करता था। सफ़ीन हसन अपने परिवार को हमेशा पैसों की तंगी से जूझते हुए देखा है। अपने परिवार की इन परिस्थिति को देखकर सफ़ीन हसन ने जीवन में कुछ करने की ठान ली, कुछ बनने की ठान ली, क्योंकि अब वो समझ गया था कि कोई अगर इस परिवार की स्थिति को बदल सकता है तो वो मैं खुद हूँ। मेरे सिवा और कोई इसे बदल ही नहीं सकता। मैं इस स्थिति को बदल कर रहूँगा। लेकिन सफ़ीन को यह पता नहीं था कि उन्हें बनना क्या है। एक दिन सफ़ीन के गांव में जब जिला अधिकारी आए, जिला अधिकारी के प्रति गांव वालों का सम्मान और इज्जत को देखकर सफ़ीन काफ़ी हैरान हो गए। जब उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि यह कौन है जिसके साथ इतने अधिकारी और सुरक्षा गार्ड की गाड़ियाँ चल रही है, तब उन्हें किसी ने बताया कि यह हमारे ज़िला के अधिकारी हैं। इनका रुतबा किसी राजा से कम नहीं है। दोस्त डीएम के रुतबे और काम से प्रभावित होकर सफ़ीन ने भविष्य में डीएम बनने का सपना को अपने मन में पाल लिया, और उसी समय यह निर्णय कर लिया कि मुझे भी डीएम बनना है। दोस्त इसके बाद सफ़ीन ने अपने मजबूत इरादे को लेकर दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद उनका खर्च और बढ़ गया। अब समझ नहीं आ रहा था कि पैसे इतने कहाँ से आएंगे। इतना कोचिंग का फ़ी, इतना रूम रेंट कहाँ से आएगा। पूरी तरीके से मायूस होकर बैठे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है। सफ़ीन के संघर्ष को देखकर एक गुजराती परिवार ने उनका 2 साल तक कोचिंग का खर्च और रहने पीने खाने सब का खर्च उठा लिया। सैल्यूट है ऐसे परिवार को जिसने विकट परिस्थिति में इनका साथ दिया। दोस्त इसके बाद सफ़ीन के अंदर और जोश और जुनून आ गया कि अब तो मुझे यूपीएससी क्रैक करना ही है, क्योंकि अब इसके पास कोचिंग का फ़ी और रहने का टेंशन नहीं था। बस अब ज़रूरत थी तो सिर्फ जीतने की आग पैदा करना, यूपीएससी से लड़ने का आग पैदा करना। और आपको क्या लगता है, जिस बेटे ने अपने पिता को घर घर जाकर मेहनत करते देखा, रोड पर इतनी ठंड में भी चाय और अंडे बेचते हुए देखा, जिस बेटे ने अपनी माँ को शादियों में रोटियाँ बनाते देखा, तो क्या लगता है इनके अंदर आग पैदा नहीं होगा? इन्होंने अपनी पूरी ताकत से यूपीएससी पर टूट पड़ा और अपने माँ बाप को आराम देने के लिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत और डेडिकेशन के साथ तैयारी करके अपना सिलेबस को कंप्लीट किया।
दोस्त अब शुरू होता है सफ़ीन का असली इम्तिहान। दरअसल जब ये यूपीएससी का मेंस एग्ज़ाम देने जा रहे थे तो रास्ते में ही इनका एक्सीडेंट हो गया और इनका पैर, इनका हाथ सब लहूलुहान हो गया था। अब इनके पास दो ऑप्शन था, या तो ये हॉस्पिटल जाए या फिर एग्ज़ाम देने के लिए जाए। लेकिन अगर हॉस्पिटल चले गए तो मेंस एग्ज़ाम छूट रहा था। कुछ देर बाद इन्होंने सोचा, अगर मैं यहाँ से बैक हो गया तो मेरे माँ बाप को 2-3 साल और मजदूरी करना पड़ेगा, और अगर मेरे रहते अपने माँ बाप को कोई तकलीफ़ हो तो मेरा रहना और ना रहना में क्या अंतर रह जाएगा। फिर इसने देखा कि मेरा राइट हैंड तो सेफ़ है, जिससे मैं मेंस एग्ज़ाम लिख सकता हूँ, वो तो सेफ़ है, मैं जा सकता हूँ, आई कैन डू इट। तो दोस्त, इनकी 2 सालों की मेहनत और इनके माँ बाप का स्ट्रगल इन्हें एग्ज़ामिनेशन हॉल की तरफ खींचता चला आया, और अपने मजबूत इरादे और परिवार के संघर्ष को अपनी ताकत बनाकर सफ़ीन हसन 2017 में देश की सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा कहे जाने वाले यूपीएससी एग्ज़ाम में 570 रैंक हासिल की और सबसे कम उम्र की आईपीएस अधिकारी बनकर अपने देश, अपने राज्य और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। दोस्त, सफ़ीन हसन के संघर्ष और सफलता की कहानी देश के उन लाखों युवाओं को प्रेरणा देती है जो हर साल यूपीएससी और अन्य परीक्षा में भाग लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी कठिनाई में अपना हौसला खो देते हैं और विपरीत हालातों से हार मानकर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। दोस्त, सफ़ीन हसन की कहानी हमें बताती है कि कैसे कोई मनुष्य कड़ी मेहनत और अपने लक्ष्य के प्रति एक निष्ठा रख के कठिन से कठिन लक्ष्य को भी हासिल कर सकता है। अगर आपको हमारा मोटिवेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पे प्यार सा कमेंट कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं न्यू मोटिवेशन के साथ।